चाहे आप एक होम मेकर हैं या वर्किंग लेडी हैं, मील प्लानिंग सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये ना सिर्फ हमारे टाइम को सेव करती है बल्कि ये मनी सेविंग भी होती है और पूरा वीक हमारा इजीली गुजर जाता है। बिल्कुल हमें ये टेंशन नहीं रहती कि आज हमें क्या पकाना है और किस चीज़ की तैयारी करनी है, और इस तरीके से हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को भी वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो इसी को देखकर मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मील प्लानिंग, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जो कि मैं आज किस तरीके से करती हूँ तो आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो मेरी टिप है कि जब हम बाज़ार से वेजिटेबल्स वगैरह ले आते हैं तो इनको हमने इस तरीके से वॉश करना चाहिए। इस तरह एक खुले बर्तन में पानी लेना है और इसमें थोड़ा सा विनेगर ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, ताकि इसमें वेजिटेबल्स वगैरह में जो भी डस्ट है और जो भी केमिकल्स वगैरह जो ग्रो करने के लिए वेजिटेबल्स को केमिकल्स वगैरह लगाए जाते हैं, खाद वगैरह, तो वो सारी जो है वो निकल जाए और हमें साफ़ सुथरी सब्जियां हासिल हों। और इसके बाद एक साफ़ पानी से धो लेना है। बस ये हमारी वेजिटेबल्स जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। इससे ये होगा कि जो वेजिटेबल्स का कलर होता है वो भी ख़राब नहीं होगा और ये लंबे टाइम तक हमारे लिए बिल्कुल सेफ़ रहेंगी। 4 से 5 मिनट के बाद आपने निकाल देना है और सादे पानी से वॉश कर देना है। बस ये आपकी वेजिटेबल्स जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो सिर्फ नीम गर्म पानी में थोड़ी देर डिप करके निकाल दें, तब भी सारी जो केमिकल्स वगैरह हैं वो बिल्कुल आपकी जो वेजिटेबल्स हैं इससे फ्री हो जाएंगी। किसी स्ट्रेनर वगैरह में हमने निकाल देना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रेन हो जाए, और सब्जियां जब हमारी ड्राई हो जाएंगी तो हम इसकी कटिंग वगैरह करेंगे तो ये लॉन्ग टाइम तक सेव रहेंगी। इस तरीके से हम टमाटर और लेमन वगैरह भी निकाल देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास ग्रीन अनियन था तो वो भी मैंने इसमें वॉश कर लिया ताकि इसमें से भी जो डस्ट वगैरह है वो निकल जाए। इसको भी इसी तरीके से, क्योंकि हमने आगे इसकी कटिंग वगैरह करनी है, तो ये भी साफ़ हो जाए। स्ट्रेनर में रखना है ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो रिमूव हो जाए। अब साथ ही ये जो ये ग्रीन चिलीज़ थी और अदरक थी, इसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया ताकि वो भी साफ़ हो जाए। और साथ ही इनको हम इस तरीके से छलनी से निकाल देंगे ताकि बिल्कुल ही इसमें मॉइस्चर ना हो, जो भी पानी हो वो बिल्कुल ड्रेन हो जाए। अब थोड़ी देर के लिए मैं इनको रख दूँगी ताकि किसी भी आपने फ़ैन वगैरह के नीचे रख देना है या किचन में भी काउंटर पे ऐसे ही रख दें ताकि इसमें से जो भी पानी है वो एक्स्ट्रा वो निकल जाए। इसके बाद जो है वो अब हम इनकी कटिंग वगैरह करेंगे तो ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। और ये टमाटर किस तरीके से हम प्यूरी भी बना सकते हैं या इसका पेस्ट बना के रख दें, लेमन का हम जूस निकाल देंगे, तो ये सारी चीज़ें आगे हमें मील प्लानिंग में काम आएंगी और हमारा जो है वो पूरा हफ्ता आसानी से गुजरेगा और हमारी चीज़ें भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होंगी। गाजरों को भी इसी तरीके से मैंने वॉश करके रख दिया था। अब यहाँ धनिया पुदीना को वॉश नहीं करूँगी क्योंकि इनमें बहुत जल्दी मॉइस्चर आ जाता है, तो इनको हम ऐसे ही साफ़ करके रखेंगे। अब बस इनको छोड़ देंगे यहीं पे ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। अब यहाँ पे जो आलू और प्याज थे वो भी मैंने अलग से निकाल दिए थे। प्याज तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आलूओं में क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ये मट्टी वाले नए आलू आए हैं, टेस्ट में तो बहुत ही मज़े के हैं, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, तो जब हम रखते हैं तो पूरी हमारी जो बास्केट है वो भी गंदी हो जाती है। इसको भी हम इस पानी में रख देंगे ताकि इसमें जो भी मिट्टी लगी है वो सारी निकल जाए, तो इसी में हम इसको वॉश करके रख देंगे। देखें इसकी सारी मिट्टी जो है वो निकल गई। बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है जिसकी वजह से हमारी बास्केट वगैरह भी गंदी हो जाती है। अब ये बास्केट में हम पहले यहाँ पे कोई भी आप शीट वगैरह बिछा दें, इस तरीके से जो ब्राउन पेपर है आटे के थैले का आता है, तो वो अगर इसमें बिछा देंगे तो ये जो बास्केट है वो भी हमारी गंदी नहीं होगी और जिस जगह रखेंगे वो एरिया भी हमारा क्लीन रहेगा। तो आलू और प्याज को भी मैं इस बास्केट में फिल कर दूँगी। बाकी जो हमारा लहसुन रहता है तो उसको भी वो, क्योंकि हम बाहर ही रख देते हैं, तो ये भी इसमें ऐड कर दूँगी और इसके नीचे की जो जगह होती है फिर इस तरीके से वो भी गंदी नहीं होगी। अब यहाँ पे जो मैंने चिकन लिया था उसको भी बड़े से परात में निकाल देंगे और इसको अच्छे से वॉश कर देंगे। यहाँ मैंने कुछ ब्रेस्ट पीसेस भी लिए थे ताकि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आसानी से रेसिपीज़ बन जाए, और कुछ मेरी रेसिपीज़ के लिए था, तो इसको वॉश करके इसके भी पैकेट्स बना दूँगी ताकि ये एट अ टाइम जब मुझे पकाना हो तो मैं अलग से एक पैकेट निकाल के इसको भी कुकिंग में ले आऊँ। और ये है बंद गोभी, ये गोभी का फूल है, फूल तो फूल होता है चाहे गोभी का हो। इसको भी कटिंग करके रख देंगे और इसके लिए बहुत ही मज़े का मैंने हैक देखा था, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस आपने क्या करना है, गोभी को लेना है और किसी शॉपर में इस तरीके से इसको पैक कर देना है और अच्छे से इसको टाई कर देना है। अब बस आपने इसको ज़रा ज़ोर से जो है वो इस तरीके से पकड़ना है, ऐसे अपनी जो अपने काउंटर पे ज़रा ज़ोर से इसको मारना है। थोड़ी सी फोर्स ज़्यादा लगेगी तो ये अच्छे से जो है आपको बिल्कुल काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही अच्छे से इसके पीसीस हो जाएंगे और ये आपको आसानी के साथ कटी हुई गोभी जो है वो मिल जाएगी। है ना मज़े का है कि मैंने देखा था यूट्यूब पे तो मुझे बहुत पसंद आया और मैंने सोचा कि चलो ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अब देखते हैं कि इसने वर्क किया है या नहीं।
इसने बहुत अच्छा वर्क किया था। देखें बिल्कुल इसके जो पीसेस थे बड़े बड़े कट हो चुके थे। बस अगर आपने इसको छोटे पीसेस में कट करना है तो इसके मज़ीद छोटे से पीसेस बना के इसको भी मैं पैक करके रख दूँगी। देखें बिल्कुल अलग हो चुके थे और आपको टाइम भी नहीं लगा, बस ये विदिन सेकंड का काम था और बस आपने इसको शॉपर में डाल के इसको काउंटर पे पटकना है। जितनी तेज़ी से आप पटकेंगे उतनी तेज़ी से आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो हरी मिर्चें थी उनकी भी मैंने ये जो टिप होती है वो निकाल दी थी, ताकि ये जब हम अगर ज़्यादा टाइम के लिए इसको स्टोर करते हैं तो ये आप इसकी ये जो डंठल होती है वो लाजमी निकाल दें, वरना से ये ख़राब हो जाती है। और जिंजर गार्लिक को भी मैंने छील कर अच्छे से पील करके रख दिया था। अब इसका मैं अलग से पेस्ट बनाऊँगी। इसको ग्राइंडर जार में मैंने ऐड कर लिया है और साथ ही इसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे ताकि इसका कलर और इसका जो जायका है वो ख़राब नहीं होगा। और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे। बस अब इसको पीस के इसको अच्छा सा इसका फाइन सा हम पेस्ट बना देंगे। काफ़ी चीज़ों में हमें सिर्फ जिंजर गार्लिक की ज़रूरत होती है। अगर एक साथ हम ग्रीन चिलीज़ भी डाल देते हैं तो फिर हमें थोड़ी अलग से इनको पीसने की मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए अगर आप ये अलग से पेस्ट बना दें तो आपके और ज़्यादा काम आएगा और ये जल्दी फिर ख़राब भी नहीं होता जब उसमें हम ऑयल ऐड करते हैं। बस आहिस्ता आहिस्ता इसमें मैं इसको, और मज़े की टिप ये है कि आपने इसको शीशे के जार में अगर करेंगे तो इसका जायका बिल्कुल भी चेंज नहीं होता और ये बिल्कुल फ्रेश रहता है। और ऊपर से थोड़ा सा और इसमें 1 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे तो ये बिल्कुल ही फ्रेश रहेगा। बाकी कुछ और सब्जियों वगैरह में जिसमें ग्रीन चिलीज़ भी चाहिए होती है तो इसी जग में मैं ग्रीन चिलीज़ के साथ इसको अलग से पेस्ट बना दूंगी। जो मिक्स जो हम खाने वगैरह बनाते हैं तो उसमें उसकी ज़रूरत होती है, तो ग्रीन चिलीज़ और अदरक लहसुन का एक साथ डालना होता है तो वो भी मैं बना के रख देती हूँ। और इसी तरीके से अब ये जो ग्रीन चिलीज़ हैं उनको हम चॉप करके रख देंगे, क्योंकि कुछ ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जिनमें हमें सिर्फ ग्रीन चिलीज़ डालनी होती हैं या चॉप की हुई डालनी होती हैं। तो उसके लिए भी हम पहले से ही ग्रीन चिलीज़ को सेव कर देंगे, क्योंकि इस तरीके से हम स्टोर करके रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होंगी, वरना ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो बस इससे मैंने हैंड चॉपर में इनको डाल के अच्छे से मैंने चॉप कर दिया था और इससे भी बहुत अच्छे से फाइन सी ये चॉप हो जाती हैं। अगर आप लोगों को यहाँ तक मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें। और ऐसी बहुत और मोर वीडियोस के लिए मुझे लाजमी कमेंट करके बताइए ताकि मैं इस तरीके की वीडियोस बनाऊं या ना बनाऊं। अब यहाँ पे ये जो है मैंने ग्रीन चिलीज़ को अच्छे से चॉप कर लिया था, इसको भी हम छोटे से कंटेनर में डालेंगे और इसको सेव करके रख देंगे। बाकी की जो ग्रीन चिलीज़ हैं उनको अलग से मैं स्टोर कर दूँगी कि कभी ऐसी ज़रूरत होती है कि सालन में हम साबित जो है हरी मिर्चें डालते हैं तो अलग से इसको हम स्टोर करके रखेंगे ताकि ये हमें काम आ जाए। अभी हमारी वेजिटेबल्स जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी, तो इनको हम क्लिंग रैप में जो है वो इनको रैप कर देंगे ताकि इससे भी ये हमारी सब्जियां जो हैं वो बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती हैं। जब तक कि हम अगर 1-2 दिन नहीं पकाते या दूसरी कोई चीज़ बना देते हैं, दाल सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं या मीट वगैरह बनाते हैं, तो सब्जियों की बारी जो है वो ज़रा देर से आती है। तो ये हमारी ख़राब ना हो जाए, तो इसके लिए हमें क्लिंग रैप में इनको बिल्कुल कवर कर देना है ताकि बिल्कुल इनको हवा ना लगे और नमी ना लगे। तो ये काफ़ी अरसे तक जो है वो इस तरीके से ये फ्रेश रहती हैं। और जब भी आपको कुछ थोड़ी सी अगर चाहिए तो इसमें से निकाल के दोबारा इसमें रैप कर दें तो ये आपके लॉन्ग टाइम तक चलेंगी। अब यहाँ पे ग्रीन जो अनियन था उसको भी मैंने यहाँ पे कटिंग कर देना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसको हम पहले से ही ग्रीन जो पार्ट है अलग करके रखेंगे और साथ ही अब इसका जो दूसरा वाइट पार्ट है उसको मैं अलग से करके रखूँगी, क्योंकि अक्सर चीज़ों में हमें ग्रीन पार्ट की ज़रूरत होती है या फिर हमें बाद में हम ये वाइट पार्ट ऐड करते हैं। तो ये दोनों को मैंने अलग कर दिया है ताकि दोनों ही यूज़फुल हो जाएँ। साथ ही गाजरों को भी अच्छे से हम पील कर देंगे, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं तो सूप वगैरह बनता है। चाइनीज़ बनाने के लिए हमें गाजरों की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। छोटे से बारीक कटे हुए जो इस तरीके से होते हैं उनमें क्यूब की शक्ल में वो भी चाहिए और इस तरीके से स्लाइसेस में भी हमें चाहिए। तो दोनों तरीक़ों से मैंने इसकी कटिंग कर दी थी और दोनों को मैंने इसमें रख दिया था, क्योंकि एट अ टाइम हमें अगर इस तरीके से कटिंग की हुई चीज़ें मिलती हैं तो फिर हमारी कुकिंग भी आसान हो जाती है और हमारा टाइम भी सेव हो जाता है और हमें ये खौफ नहीं होती कि हम किस तरीके से हमें काम करना है और कुकिंग हमें एक बोझ नहीं लगती। बस चीज़ें तैयार होती हैं तो हम झटपट अपना खाना बना देते हैं। अब यहाँ पे सारे लेमन थे तो इनको मैंने इनका रस निकाल दिया था ताकि इनको भी मैं स्टोर कर दूँ। अब यहाँ लेमन के लिए भी आपको एक मैं टिप देती चाहूँ कि इस तरीके से अगर हम सीधा इसको काट दें तो बीच में से जो ये लाइन इस तरीके से आती है तो इसका पूरा रस नहीं निकलता। तो आप कभी भी इसको इस डायरेक्शन में मत काटिएगा, क्योंकि इससे बिल्कुल भी लेमन का रस जो है वो ज़ाया हो जाता है। इसमें एक जो लेयर सी आ जाती है तो इससे इसका रस नहीं निकलता। आप हमेशा इस तरीके से रख के इसको करेंगे तो ये बिल्कुल बीच में से कट हो जाएगा और उसका रस भी ज़्यादा निकलेगा। देखें इसमें कितना वाज़ेह इसमें फ़र्क आ रहा है कि रस कितना ज़्यादा इसमें से निकला है।
ये सारा लेमन का जो मैंने रस है वो निकाल दिया है। अब जो ये 2-3 पीसेस हैं उनका भी मैंने रस निकाल दिया था। अब इसका जो लेमन जूस है इसको भी हम स्टोर करके रखेंगे ताकि हमें काम आ जाए। और अर्ली मॉर्निंग क्योंकि मैं एक ड्रिंक लेती हूँ, नीम गर्म पानी में लेमन ऐड करती हूँ, तो वो भी ईज़िली हम बना सकेंगे। कभी ऐसे होता है ना कि कभी इस तरीके से सुबह सुस्ती हो जाती है कि कौन अब लेमन में से निकाले जूस निकाले ये वो, लेकिन अगर जिस तरीके से ताज़ा लेमन हमारे पास इस तरीके से होता है, जूस इसका तैयार होता है, तो बस हमने नीम गर्म पानी लिया और इसमें 1 टेबल स्पून आप डाल दें तो बहुत ही आपका लेमन ड्रिंक जो है वो रेडी हो जाता है, जो निहार मुँह पियेंगे। तो इससे आपका वेट भी मेनटेन रहेगा और आपका एक्स्ट्रा वेट भी नहीं गेन होगा। बस इसको स्टोर करके मैं रख दूँगी। ये गाजरों को मैंने इस तरीके से कद्दूकस करके रख दिया था क्योंकि वैसे गाजरें रखें तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेती हैं और फ्रिज में ज़ाहिर इतनी जगह नहीं होती कि किस तरीके से हम सारी चीज़ों को इकट्ठा रखें। तो जल्दी से मैंने इसको भी ग्राइंड कर इस तरीके से इनको ग्रेट कर दिया था। अब जब भी मुझे गाजर का हलवा बनाना होगा तो मैं बना दूंगी। एक ये शॉपर था, एक और भी मैंने दूसरे एक छोटे से शॉपर में भी इसको डाल दिया था। बस जब भी दिल करेगा तो इसका बना दूंगी मैं गाजर का हलवा। अब ये लेमन पील को हम बिल्कुल ज़ाया नहीं करने वाले, इससे भी हम कोई बहुत ही मज़े का डिश वॉश लिक्विड वगैरह बनाएंगे, लेकिन वो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है। बाकी ये जो लेमन के पील होते हैं ये हमारे डार्क नकल्स वगैरह के लिए और नेल के अराउंड जो डार्कनेस होती है उसके लिए बहुत कारआमद है। बस इसमें आपने क्या करना है, थोड़ी सी इसमें चीनी को स्प्रिंकल करना है और इसको थोड़ा सा यूँ रब करना है ताकि इसका जो है वो इसमें रस ये थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। और अपने ये जो आपके हाथों के नकल्स वगैरह डार्क हैं उस पर आप रब करेंगे और पूरे हाथों पे, तो आपके हाथों में से जो डार्कनेस होती है वो भी बिल्कुल रिमूव हो जाएगी और आपके हाथ बिल्कुल शाइन करेंगे। और इससे आपके हाथों की स्किन भी बहुत ही ज़्यादा फेयर हो जाएगी और आपके जो डार्क नकल्स हैं और नेल के अराउंड जो स्किन होती है ब्लैक हो जाती है वो भी इससे ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल हाथ सॉफ्ट और मुलायम हो जाएंगे। अब यहाँ पे मटर जो लेके आए थे, इनका एक बहुत ही बड़ा काम है कि मटरों को छीलना है और इनको फिर सेव करके रखना है। तो आप चाहें तो इस तरीके से छील के रख दें, या फिर मैं एक बहुत ही आसान सी टिप आपको बता रही हूँ कि इसके लिए हमें क्या करना है कि हमने लेना है सारे जितने भी मटर हों उनको आप बस 5 मिनट में आप अच्छे से छील लेंगे। बहुत आपको इतना कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैंने मटर ले लिए हैं। आपने क्या करना है कि एक देगची में पानी भर के रखना है और इसको बॉयल होने के लिए रख देना है। पानी को आपने अच्छा सा खोलता हुआ पानी होना चाहिए और उसमें हम ये मटर ऐड कर देंगे। 2 मिनट तक आपने मटर जो है वो इस बॉयल पानी में इसको उबालने हैं और इसके बाद चूल्हा जो है वो आपने बंद कर देना है और इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद हम रख देंगे। बस इसमें आपके जो मटर हैं वो इतने सॉफ्ट हो जाएंगे, तो बस आप जैसे ही इनको निकालेंगे तो आसानी के साथ जो है वो आपके मटर जो है बिल्कुल निकल आएंगे और इनका छिलका अलग हो जाएगा और मटर अलग। यहाँ देखें ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। बस अब इनका पानी जो है वो हम इस तरीके से छलनी से हम निकाल देंगे और ऊपर से आपने टैप वाटर डाल देना है ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए और ठंडे हो जाए। और ठंडे पानी में हम इसको ऐड करेंगे और इस तरीके से मल मल के आपने जो है वो छिलके अलग कर देने हैं। जिस तरीके से हम यहाँ पे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, ये इतने सॉफ्ट हो चुके हैं कि जैसे मलने से ही ये अलग हो रहे हैं, छिलके अलग हो रहे हैं और जो मटर हैं वो अलग हो रहे हैं। तो बस इस तरीके से जो छिलके हैं वो ऊपर आते जाएंगे, तो आप इनको निकालते जाएं और मटर के दाने अलग कर लें। इस तरीके से आप बहुत सारे मटर जो है आसानी से 2-3 मिनट के अंदर आप छील सकते हैं। देखें ये सिर्फ छिलके हैं तो इनको मैं अलग कर दूँगी और मटर जो है वो नीचे बैठ चुके हैं। फिर इनको आप फ्रीज़ कर दें। ड्राई करने के बाद इनको हम फ्रीज़ कर देंगे। यहाँ पे मैंने धनिया को भी अच्छे से काट लिया था और इसको भी इस तरीके से हम स्टोर कर देंगे। नीचे से कोई टिश्यू वगैरह आपने बिछाना है। ऊपर से मैंने क्योंकि कम क्वांटिटी में था तो मैंने ऊपर से धनिया पुदीना रख दिया था और फिर अगेन आपने कोई टिश्यू और टॉवल वगैरह रख देना है ताकि इनका मॉइस्चर जो है वो ड्राई हो जाए। बस ये सारी थी आज की टिप्स मील प्लानिंग के हवाले से। ये मटर को भी मैंने इस तरीके से स्टोर कर लिया है। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस तरीके की एक और वीडियो का ये वीडियो का पार्ट 1 है और पार्ट 2 आप लोगों के साथ बहुत जल्द मैं शेयर करूंगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।